हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू फाइन। तो आज हम लोग का टॉपिक है पॉलीस्टोमेला क्रिस्पा। इसको जनरली बोला जाता है एल्फीडियम क्रिस्पम। तो चलिए हम लोग बिना फजूल वक्त बर्बाद किए बिना स्टार्ट करते हैं पॉलीस्टोमेला क्रिस्पा के बारे में। आई थिंक वो आप लोग को समझ में आएगा अच्छे से। पॉलीस्टोमेला क्रिस्पा, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका सिस्टमेटिक पोजीशन लिखा जाता है, जो कि इंट्रोडक्शन में मैं पढ़ाने जा रही हूँ। इट बिलोंग्स टू फाइलम प्रोटोजोआ, क्लास राइजोपोडिया, जेनस एल्फीडियम एंड स्पेसीज क्रिस्पम। इसका ये सिस्टमेटिक पोजीशन हुआ। और अब इसका अकरेंस यानी कि ये पाया कहाँ जाता है। इट इज़ अ फ्री लिविंग मैरीन एनिमल फाउंड इन लिटोरल जोन ऑफ द सी डाउन टू अबाउट 600 मीटर। ये समुद्र में पाया जाता है, जो समुद्र के जो घास होते हैं उसमें ये पाए जाते हैं, समुद्र से 600 मीटर बिलो। अब इसके स्ट्रक्चर पे आते हैं। स्ट्रक्चर, इट इज़ अ डायमॉर्फिक स्पेसीज। जनरली इसका डायमॉर्फिक स्पेसीज पाया जाता है क्योंकि ये अपना पूरा लाइफ साइकिल दो स्ट्रक्चर शोज करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल माइक्रोस्फेरिक फॉर्म एंड सेकेंड मेगालोस्फेरिक फॉर्म। इट इज़ फाउंड इन टू फॉर्म्स, माइक्रोस्फेरिक फॉर्म एंड मेगालोस्फेरिक फॉर्म। इसका जैसा कि स्ट्रक्चर आप लोग देख सकते हैं, फर्स्ट सेंट्रल में क्या है, ओम्बो, और ये जो है स्पाइरल फॉर्म में अरेंज होता है सेम प्लेन में। इसमें रेट्रल प्रोसेसेस होते हैं, टर्मिनल चैम्बर होते हैं। जो इनिशियल चैम्बर होते हैं उसको टर्मिनल चैम्बर बोलते हैं। आउटर कवरिंग जो होता है उसका ये शेल किल होता है। अंदर के साइटोप्लाज्म को एंडोप्लाज्म और ऊपर के साइटोप्लाज्म को एक्टोप्लाज्म। तो चलिए माइक्रोस्फेरिक फॉर्म, इट इज़ स्मॉल एंड यूनिन्यूक्लिएट फॉर्म विथ अ स्मॉलर इनिशियल चैम्बर। इट शोज एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। माइक्रोस्फेरिक फॉर्म मल्टी न्यूक्लिएट यानी कि इसमें बहुत सारा न्यूक्लियस पाया जाता है, और ये इसका जो इनिशियल चैम्बर होगा वो स्मॉलर होगा, और इसी का अपोजिट होगा मेगालोस्फेरिक फॉर्म में। इसका जो इनिशियल चैम्बर होगा वो लार्जर होगा और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, और माइक्रोस्फेरिक फॉर्म वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा। ये बहुत ही ब्यूटीफुल एनिमल होता है जो कि ये फाइलम प्रोटोजोआ से बिलोंग करता है। अब चलते हैं इसके स्ट्रक्चर जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ये पहला आएगा इसका ये शेल। इट इज़ अ स्मॉल ट्रांसल्यूसेंट पेल येल्लो इन कलर। पेल येल्लो इन कलर यानी कि पीला, और ये स्फेरिकल होगा और अंडे के आकार का होगा। इट्स डायमीटर अबाउट 1 मिलीमीटर। इसका जो डायमीटर होगा ये 1 मिलीमीटर होगा। द शेल कंसिस्ट ऑफ, और ये बना किससे होगा ये शेल, ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना होगा और कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जैसे कि सिलिका एंड मैग्नीशियम एक्सेट्रा। शेल इज पॉलीथैलेमस मल्टीलॉक्यूलर, ऑल चैम्बर्स आर coiled इन द सेम प्लेन इन अ स्पाइरल फॉर्म। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि वो क्या होंगे, वो सारे स्पाइरल फॉर्म में होंगे और सेम प्लेन में अरेंज होंगे, और उसमें साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंस होंगे। ईच चैम्बर इज इलोंगेटेड, इट्स एंटीरियर सरफेस इज कन्वेक्स वाइल पोस्टीरियर सरफेस इज कनकेव। जैसे कि हम लोग कन्वेक्स और कनकेव पढ़ते आ रहे हैं, तो उसका जो ऊपरी हिस्सा होगा वो कन्वेक्स होगा, और उसका जो अंदर पोस्टीरियर साइड होगा वो कनकेव होगा, और उस पर रेट्रल प्रोसेसेस अरेंज्ड होंगे। उसके अंदर साइटोप्लाज्म भी होंगे, माइन्यूट पोर्स होंगे, और उसका जो सेंट्रल पार्ट होगा वो उसका ओम्बो होगा। ओम्बो आर प्रेजेंट इन द सेंट्रल पार्ट, द आउटर सरफेस इज कवर्ड बाय शेल किल्स। अब साइटोप्लाज्म पे आते हैं। इनसाइड द शेल, शेल के अंदर का जो साइटोप्लाज्म होता है उसको इंडोप्लाज्म बोलते हैं, विच कंटेन्स, जो क्या क्या रखेंगे, न्यूक्लियस, फूड पार्टिकल्स, माइन्यूट वैक्यूल्स, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर एंड राइबोसोम्स एक्सेट्रा। ईआर यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। A thin layer of outer cytoplasm is present, also known as ectoplasm, और जो बाहर के साइटोप्लाज्म होंगे उनको बोलेंगे एक्टोप्लाज्म। अब तीसरा हमारा है न्यूक्लियस। ए सिंगल न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन मैगेलोस्फेरिक फॉर्म। एक न्यूक्लियस जिसमें पाया जाता है उसको मैगेलोस्फेरिक फॉर्म बोलते हैं, वाइल मेनी न्यूक्लाई आर प्रेजेंट इन माइक्रोस्फेरिक फॉर्म। अब फोर्थ है रेटिकुलोपोडिया, ए लार्ज नंबर ऑफ थ्रेड लाइक स्यूडोपोडिया। हाँ, तो पहले आपको स्यूडोपोडिया, पोडिया यानी कि फॉल्स लीव होता है,
पोडिया यानी लेग्स और स्यूडो यानी कि फॉल्स। तो मतलब कि इसमें लेग्स है लेकिन फॉल्स लेग है, यानी कि प्रीमिटिव लेग्स, अच्छी तरह से ये पूरा ग्रो नहीं कर पाया, इसलिए इसको सूडोपोडिया। तो रेटिकुलोपोडिया का क्या काम होगा? लोकोमोशन में हेल्प करेगा, विच कंसिस्ट ऑफ इनर फिब्रिलर एक्सिस एंड आउटर फ्लूइड लाइक कॉर्टेक्स। इट हेल्प्स इन लोकोमोशन, लोकोमोशन में हेल्प करता है ये रेटिकुलोपोडिया। एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ सेल एंड सिस्ट वॉल। अब इसके लाइफ साइकिल पे आते हैं। लाइफ साइकिल जो कि इसका ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी पूछा जाता है इससे, जैसे स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीस्टोमेला एंड लाइफ साइकिल डिस्क्राइब करने के लिए। तो मेगलोस्फेरिक फॉर्म और गैमेट्स आर सेक्सुअल फॉर्म, while microspheric form or agametes are asexual form. These complete their life cycle in the following ways. ये अपना लाइफ साइकिल ऐसे कंप्लीट करता है, ऊपर में सेक्सुअल और नीचे में एसेक्सुअल। लार्ज प्रोलोकोलम यानी कि एडल्ट मेगलोस्फेरिक फॉर्म जो होगा वो प्रोड्यूस करेगा दो आइसोगैमेट यानी कि बाईफ्लैजेलेट। इसमें ये जो देख रही है दो फ्लैजेला, इसलिए इसको बाईफ्लैजेलेट गैमेट्स बोलते हैं। और ये कंजुगेशन ऑफ आइसोगैमेट्स का कंजुगेशन होगा, इसको आइसोगैमेट्स बोलते हैं। इसका कंजुगेशन हो जाएगा गैमेट्स का, फिर ये जाइगोट बनेंगे, फिर जाइगोट ऑफ न्यूक्लियस, फिर यंग माइक्रोस्फीयर, फिर स्मॉल प्रोलोकोलम, फिर वहाँ से एडल्ट माइक्रोस्फीयर में ये बदल जाएगा और ये एमेबोला प्रोड्यूस करेगा, 2 चैम्बर्ड मेगलोस्फेरिक फॉर्म, 3 चैम्बर्ड यंग मेगलोस्फीयर्स, फिर ये एक न्यूक्लियस अरेंज करेगा और इससे बन जाएगा एडल्ट मेगलोस्फेरिक फॉर्म। तो अब हमारा पहला है सेक्सुअल फेज। इट इंक्लूड्स फॉलोइंग स्टेजेस: मेगलोस्फेरिक फॉर्म, इट इज सेक्सुअल फॉर्म एंड लार्ज इन साइज। Isogamy, each megalospheric form produces many identical biflagellate gametes called isogametes. इसका जो हर एक मेगलोस्फेरिक फॉर्म होगा वो आइडेंटिकल बाईफ्लैजेलेट गैमेट्स प्रोड्यूस करेगा और पेरेंट शेल के अंदर न्यूक्लियस डिवाइड्स होगा बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस एंड फ्रेगमेंटेशन के जरिए। ईच गैमेट इज स्फेरिकल बिट ऑफ साइटोप्लाज्म में पाए जाएंगे न्यूक्लियस के साथ 2 फ्लैजेला एंड सम अमाउंट ऑफ फैट ग्लोब्यूल। अब इसका तीसरा है सी फर्टिलाइजेशन। द गैमेट्स आर रिलीज्ड इन द सी वाटर, क्योंकि ये समुंदर में पाया जाता है तो इसका जो गैमेट्स होगा वो रिलीज्ड हो जाएगा वाटर के थ्रू शेल पोर्स में और ये तैरेगा फ्रीली, स्विम फ्रीली फॉर सम टाइम एंड बिकम कॉनिकल इन शेप। दीज मेल एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूज टू फॉर्म ए जाइगोट। ये रहा हमारा मेगलोस्फेरिक फॉर्म। अब आएंगे माइक्रोस्फेरिक फॉर्म में एसेक्सुअल फेज, यानी कि इसको एमोगोनी भी बोलते हैं। दिस फेज इंडिकेट्स द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन बाय एसेक्सुअल मेथड। ये एसेक्सुअल मेथड के जरिए अपना प्रोसेस कंप्लीट करता है, विच कंप्लीटेड इनटू फॉलोइंग वेज। जैसा कि ए गैमेट और माइक्रोस्फेरिक फॉर्म आया, द जाइगोट सेक्रेट्स द शेल अराउंड प्रोटोकोलम एंड बिकम ए यंग माइक्रोस्फेयर। जो जाइगोट होगा वो सेक्रेट्स करेगा द शेल अराउंड प्रोटोकोलम एंड बिकम अ यंग माइक्रोस्फेयर में बदलेगा और उसका जो न्यूक्लाई होगा वो डिवाइड होगा मियोसिस एंड देन माइटोसिस। पहला जिसमें उसमें मेगलोस्फेरिक में क्या हो रहा था, न्यूक्लियस डिवाइड्स हो रहा था, ओनली माइटोसिस, लेकिन इसमें पहले मियोसिस होगा देन माइटोसिस टू फॉर्म हैप्लोइड डॉटर न्यूक्लाई। आफ्टर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दे बिकम मल्टीलोक्यूलर साइजोसोन फॉर्म। जब इसके डेवलपमेंट हो जाएगा तब ये मल्टीलोक्यूलर में बदल जाएगा। साइजोगोनी, द माइक्रोस्फेयर रिप्रोड्यूस्ड बाय द प्रोसेस ऑफ साइजोगोनी। ये जो माइक्रोस्फेयर मैंने आपको बताया, जो पिक्चर में दिखाया, ये रिप्रोड्यूस्ड होगा बाय द प्रोसेस ऑफ साइजोगोनी। और इन दिस प्रोसेस द साइटोप्लाज्म में क्या रखते हैं, न्यूक्लाई रखते हैं और ये पास आउट होंगे न्यूक्लाई फ्रॉम द शेल से, जो आउटर कवरिंग बताया शेल से उससे, एंड फॉर्म लंप, और एक लंप टाइप का ये स्ट्रक्चर अरेंज्ड होगा अराउंड द बॉडी।
दीज लम्प ऑर्गेनाइज टू फॉर्म ए लार्ज नंबर ऑफ यूनिन्यूक्लिएट, और यह लम्प ये एक ऑर्गेनाइज करेगा एक लार्ज एक न्यूक्लियस वाला अमीबा लाइक शेल कॉल गैमेट्स। जैसा कि मैंने आपको बताया एक यूनिन्यूक्लिएट करेगा और ये फिर उसके ज़रिए फिर मैगेलोस्फेयर में बदल जाएगा और ऐसे ये अपना लाइफ साइकिल कंटिन्यू करता रहेगा। डेवलपमेंट ऑफ गैमेट्स, ए गैमेट्स डीटैच्ड फ्रॉम द पेरेंटल सेल, जो उसका पेरेंटल सेल होगा वहाँ से गैमेट्स डीटैच्ड होगा यानी कि टूटेगा, एंड स्ट्रक्चर कॉल, और वही स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं प्रोटोकोलम। आफ्टर डेवलपमेंट, जब इसका गैमेट्स का डेवलपमेंट हो जाएगा, दे बिकम मेगेलोस्फेरिक फॉर्म, ये मेगेलोस्फेरिक फॉर्म में बदल जाएगा विथ यूनिन्यूक्लिएट यानी कि एक न्यूक्लियस में, एंड मल्टीलॉक्यूलर स्ट्रक्चर। ये क्वेश्चन आता है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड लाइफ साइकिल ऑफ पॉलीस्टोमेला। थैंक यू। आई होप कि आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा। ओके।